हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टेंस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि टेंस क्या होता है। तो टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं और उसका डेफिनेशन होता है अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज इफ समथिंग हैपेंस इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसका मतलब होता है कि वर्ब का एक ऐसा फॉर्म जो दर्शाता है कि कोई भी सेंटेंस पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर किस टेंस में हो रहा है। तो यहाँ पे आपको टेंस के 3 पार्ट दिख रहे हैं। सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं। अब प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है कि जो अभी वर्तमान समय में हो रहा है, और पास्ट टेंस का मतलब होता है कि जो बीत चुका है, और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है कि जो आने वाले समय में होने वाला है। दोस्तों, टेंथ एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है। तो आज हम जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो ये वीडियो प्रेजेंट टेंस के ऊपर ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो अब हम जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो हम पहले ही बता दिए थे कि प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, यानी जो चीज़ अभी हो रहा है या रिपीटेडली या कंटिन्यूसली होता रहता है उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के यहाँ पर 4 पार्ट हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं। तो अब हम जानते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो इसको पहचानने का बहुत ही आसान सा ट्रिक है, तरीका है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। अब मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल है कि राम आम खाता है। तो इस हिंदी वाक्य के अंत में जो है ता है लगा हुआ है, तो इससे पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो इसी तरह से हम पता कर सकते हैं कोई भी वाक्य कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे राम आम खाता है, सोहन खेलता है, मैं हंसता हूँ। तो अब कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो इसका हम आखिरी वाक्य देखेंगे। तो आखिरी में क्या लगा हुआ है, खाता है, तो अंत में ता है लगा हुआ है। इससे पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आता है। दूसरा जो सेंटेंस है वो है सोहन खेलता है, तो लास्ट में ता है लगा हुआ है, तो इससे पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तीसरा भी वही है, लास्ट में ता हूँ लगा हुआ है, तो इससे भी पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो हम जानते हैं कि इसको बनाते कैसे। जैसे राम आम खाता है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया राम इट्स अ मैंगो। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है, बनाने का तरीका क्या है। अब इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ आपको दिख रहा है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, यानी जैसे एग्जाम्पल में है मैं जाता हूँ, वह गाती है, वह खाता है, वह दौड़ता है। इस तरह का जो सेंटेंस होता है ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सकारात्मक वाक्य होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो V5 हुआ वर्ब का 5th फॉर्म। किसी भी वर्ब के फॉर्म में अगर हम S या ES अंत में ऐड करते हैं तो वो V5 बनता है। अब जैसे है यहाँ पे मैं जाता हूँ, तो यहाँ I go लगा। अब है वह गाती है, सी सिंग्स। यहाँ सी सिंग्स में सिंग वर्ब है, यानी V1 है, उसमें S लगा, तो ये V5 बनता है। अब हम जानेंगे कि कहाँ S या ES का उपयोग होता है। सबसे नीचे में हम पॉइंट दिए हुए हैं, नोट ही शी इट नेम के साथ S या ES का उपयोग होता है। अगर कोई नाम है राम, मोहन, सोहन, गीता, मीता, रीता, कुछ भी नाम रहे तो उसके साथ S या ES लगेगा, या ही शी इट रहे तो उसके साथ भी वर्ब में S या ES लगता है। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो तीसरा जो एग्जाम्पल है, राम बाजार जाता है। तो इसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो होगा राम गोज टू मार्केट। तो उसके बाद अगला है हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो ये है वी प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तो राम गोज टू मार्केट लगा हुआ है, तो हम बता चुके हैं कि लास्ट में कि ही सी इट नेम रहे तो S या ES लगता है वर्ब के साथ। तो यहाँ पे राम एक नेम है, तो उसके साथ हम वर्ब का जो फॉर्म होगा उसके साथ हम ES लगाए। जब आप ट्रांसलेशन बनाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि किसके साथ S या ES लगता है, यानी किस वर्ब के साथ S का उपयोग होगा और किसके साथ ES का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे हम लिखे राम गोज टू मार्केट। तो
इसलिए हम यहाँ पे टू का यूज़ किए, क्योंकि हम बस मार्केट तक ही जा रहे हैं और जहाँ पे बस तक का बोध होता है वहाँ हम टू लगाते हैं। जैसे राम बाज़ार जाता है, यहाँ पे राम गोज़ टू मार्केट, तो राम बस बाज़ार तक ही जाता है, इसीलिए यहाँ पे हम टू का यूज़ किए। अब है अगला एग्जाम्पल कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पे सिंपली वी प्ले क्रिकेट, यानी सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ही सी इट नेम तो है नहीं जिसके साथ एस या ई एस लगेगा, इसलिए आई वी यू दे के साथ कोई भी एस या ई एस का यूज़ नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पे है तीसरा एग्जाम्पल कि राधा गाना गाती है, तो यहाँ पे राधा सिंग्स अ सॉन्ग, यानी सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। राधा यहाँ पे एक नेम है, तो नेम के साथ एस या ई एस का यूज़ होता है, तो राधा, फिर गाना गाना का होता है सिंग अ सॉन्ग, तो सिंग वर्ब है तो इसमें एस का यूज़ हुआ और गाना गाना का सिंग्स अ सॉन्ग। अफर्मेटिव सेंटेंस जान लिया, अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ एक एग्जाम्पल है कि वह नहीं खाता है, तो ये बनता है ही डज नॉट ईट। अब है सीता नहीं हंसती है, इसका मतलब हुआ सीता डज नॉट लाफ। अब हम जानेंगे कि कहाँ पर डू और कहाँ पर डज का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले फॉर्मेट समझ लीजिए, वह का मतलब ही होता है और ही के साथ डज लगता है, उसके बाद डज के बाद फिर नॉट, यहाँ पर आपको दिख रहा है नॉट लगा दिए, उसके बाद V1 यानी खाना हमारा वर्ब है तो लास्ट में ईट, बस ख़त्म। अब सेकंड है कि सीता नहीं हंसती है, सीता सब्जेक्ट है और फिर डू डज का उपयोग होना है, तो ही सी इट नेम के साथ जो है डज लगता है, तो डज यहाँ लग गया। उसके बाद फिर नॉट, तो नॉट यहाँ लगा दिए, उसके बाद फिर V1, तो यहाँ V1 यानी वर्ब हंसना है तो हंसना का लाभ होता है, तो इस तरह। अब एकदम याद रखिए कि ही शी इट और नेम के साथ डज का उपयोग होता है, ही शी इट नेम के साथ डज लगता है, इसको याद कर लीजिए। आई वी यू दे के साथ डू लगता है, यानी ही शी इट नेम के बाद जो भी बचता है उसके साथ डू लगता है, यानी आई वी यू दे उसके साथ डू का उपयोग होता है। अब नेगेटिव सेंटेंस का तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें है कि मैं आम नहीं खाता, तो इसका बनेगा आई डू नॉट ईट अ मैंगो, यानी मैं क्या है सब्जेक्ट है तो आई लग जाएगा, उसके बाद आई के साथ बता चुके हैं कि डू का उपयोग होता है तो डू लग गया, उसके बाद यहाँ नोट, तो नोट लग गया, फिर ईट अ मैंगो यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ हमारा वर्ब क्या है खाना, तो खाना हमारा वर्ब है तो यहाँ ईट लग गया और उसके साथ अ मैंगो लग गया। तुम्हारा तीसरा एग्जाम्पल बन गया। अब हम चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, वह नहीं नहाता है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है वह, तो वह का ही हो जाता है और ही के साथ हमेशा डज लगता है, तो यहाँ डज हो गया और यहाँ पे डज के बाद नॉट, तो नॉट लग गया और फिर नहाना का बात होता है तो ही डज नॉट बाथ। अब आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल कि क्या राम खाता है, तो इसका बनेगा डज राम ईट। तो पहले ही बता चुके हैं कि ही शी इट नेम के साथ हमेशा लगता है डज, तो यहाँ राम एक नाम है तो उसके पहले जो है डज लगेगा यहाँ पर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर डज लग गया। फिर सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है राम है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा राम है तो राम लग डज राम, उसके बाद हमारा आखिरी बचता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर वर्ब खाना है तो ईट हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ भी नहीं है तो बस कुछ नहीं, बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लेकिन कंपलसरी है। अब अगला है हमारा एग्जाम्पल कि क्या सोहन शोरगुल करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सोहन क्या है, नाम है, नाम के साथ क्या लगता है डज लगता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डज लगा दिए। फिर सोहन, तो सोहन यानी सब्जेक्ट जो हमारा था यहाँ पे, तो सोहन है सब्जेक्ट तो सोहन लग गया। उसके बाद V1 यहाँ पर है शोरगुल करना, तो यहाँ पर है कि क्या सोहन शोरगुल करता है, तो शोरगुल करना हमारा वर्ब है तो मेक अ नॉइज़ होता है शोरगुल करना का इंग्लिश फॉर्म, ठीक है। उसके बाद अगला है कि क्या हम लोग नहाते हैं, तो पहले बता चुके हैं कि आई वी यू दे के साथ जो है डू का उपयोग होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले डू लग गया, उसके बाद हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे फिर वी लग गया और नहाना का बात होता है तो यहाँ पे बाथ लग गया। अब अगला है कि क्या तुम खाना खाती हो,
यहाँ पे हो होता, गलती से है हो गया। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि तुम के साथ क्या लगता है, यानी तुम का इंग्लिश यू होता है, यू के साथ क्या लगता है कि आई वी यू दे के साथ हमेशा डू लगता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डू दिए, उसके साथ फिर हम यहाँ पे यू लगाए और उसके बाद फिर ईट फूड, डू यू ईट फूड, ये हो जाएगा इसका सेंटेंस। यहाँ पर थोड़ा यहाँ पे गलती हो गया था, डू वी नहीं होगा, डू यू होगा यहाँ पे, डू यू ईट फूड। अब हम आते हैं WH क्वेश्चन की तरफ। तो WH क्वेश्चन 5 होता है। व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब, वाई मतलब क्यों। तो अब हम इस पर देखेंगे कि सेंटेंस कैसे बनता है। सबसे पहले देखेंगे WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है कि WH क्वेश्चन यानी व्हाट, वाई, व्हेन, ये सब WH क्वेश्चन प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है। तो अब हम देखते हैं कि इस पे कैसे WH क्वेश्चन में कुछ सेंटेंस है, जैसे तुम क्यों नहीं हंसते हो, तुम कैसे चलते हो, तुम कब विद्यालय जाते हो, वह कैसे चलती है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है कि तुम क्यों नहीं हंसते हो, अब हम उसका देखेंगे कैसे बनता है। तो स्ट्रक्चर पे अब जब ध्यान दीजिएगा तो वहाँ है कि सबसे पहले WH क्वेश्चन प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे WH क्वेश्चन क्या है, तो क्यों है यहाँ पर WH क्वेश्चन, यानी क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब WH क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर जो हमारा WH क्वेश्चन है वो क्यों है, तो सबसे पहले वो दे दिए वाई। उसके बाद अब स्ट्रक्चर देखते हैं, तो यहाँ पर डू या डज लगता है, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही डू या डज लगता है। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो तुम यहाँ पर एक सब्जेक्ट है। तो वाई डू यू नॉट लाफ, नॉट यहाँ पर WH क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है WH क्वेश्चन प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे अभी। अब एक अगला एग्जांपल है कि तुम कैसे चलते हो, तो ये पॉजिटिव में WH क्वेश्चन हो गया। ये जो हमारा 1 नंबर है ये नेगेटिव में WH क्वेश्चन है, इसके बारे में आगे जानेंगे। अब पहले हम 2 नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ पर है कि तुम कैसे चलते हो, तो सबसे पहले हम यानी WH क्वेश्चन जो वो लिखेंगे। तो WH क्वेश्चन में कैसे का क्या होता है, हाउ होता है, तो हाउ दे दिए, और तुम जो है सब्जेक्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग डू या डज लगना है। तो यू के साथ हमेशा डू लगता है। तो हाउ डू यू वॉक, यानी हमारा जो V1 है वर्ब है चलना है, तो चलना का क्या होता है, वॉक होता है, तो बस वॉक। और दोस्तों कोई भी सेंटेंस ख़त्म करने के बाद जो है अगर इंट्रोगेटिव है या WH क्वेश्चन है तो अंत में जो है ये सिंबल देना ज़रूरी है। अब देखते हैं हम कि तुम कैसे चलते हो। अब है कि तुम कब विद्यालय जाते हो, ये देखते हैं। तो इसमें WH क्वेश्चन क्या है, WH क्वेश्चन इसमें व्हेन है, तो व्हेन लगा दिए। कब का इंग्लिश जो है व्हेन होता है, तो व्हेन लगा दिए। उसके बाद तुम के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, तो डू लगा दिए। फिर यू का होता है यू, मतलब तुम का यू होता है। उसके बाद गो टू स्कूल, हम पहले भी बताया कि अगर जहाँ तक कन्फर्म है कि स्कूल तक ही जाना है तो वहाँ टू का होता है यूज़। जैसे यहाँ पर है कि तुम कब विद्यालय जाते हो, तो यहाँ व्हेन डू यू गो टू स्कूल, यानी हम सिर्फ विद्यालय तक ही जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे टू लगा। तो व्हेन डू यू गो टू स्कूल। अब एक वह कैसे चलती है। अब तीनों जो एग्जाम्पल था हमारा वो तो तुम पर ही था, एक लास्ट एग्जाम्पल जो है वो हम इसका इस तरह से बनेगा कि सबसे पहले कैसे का क्या होता है, हाउ होता है, तो हाउ लगा दिए। और उसके बाद वह यानी जो चलती है, इसका मतलब कि शी होगा यहाँ पे। तो शी के साथ क्या लगता है, ही सी इट नेम के साथ हमेशा डज लगता है, तो डज लगा दिए। उसके बाद वह का यहाँ पे सी हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे चलना का होता है वॉक, यानी हमारा जो V1 है वो होता है वॉक। तो इस तरह से बन गया। अब हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और WH क्वेश्चन में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम आपको जिस तरह से बताएं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, उसका जो प्रोसेस है बनने का, उसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बनेगा। यानी डू डज लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, और सब्जेक्ट के बाद बस एक नोट लगा देना है, बस इस तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। WH क्वेश्चन की तरफ आते हैं। WH नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो है WH क्वेश्चन प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो WH पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसी तरह से इसका भी स्ट्रक्चर होता है, बस इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि राम क्यों नहीं हंसता है, तो इसका बनेगा कि
क्यों का पहले लेंगे तो वाई डज राम नॉट लाफ, सब कुछ वैसा रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद जो है नोट लग जाता है। तो आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यहीं ख़त्म हो